कर्नाटक की हार का असर कितना एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में होगा तय। साल के आखिरी में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव तय करेंगे दिल्ली का मूड। साल के आखिरी में 5 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। पार्टी उत्साह में दिख रही है। दावे हो रहे हैं कि अब आगे भी कर्नाटक पैटर्न में ही चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी ने जिस तरह से कर्नाटक में अपनी ताकत झोंकी थी, वैसे ही ताकत वो दूसरे राज्यों में भी लगाएगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन पार्टी को एहसास है कर्नाटक से पहले 5 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। और तेलंगाना को छोड़कर बाकी तीनों राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से होना है। तेलंगाना में 3 दलों के बीच मुकाबला है। तीसरा दल बीआरएस सत्ता में है। बाकी कांग्रेस और बीजेपी दोनों विपक्ष में है, जो बीआरएस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब सत्ता बचाने की लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है, क्योंकि 4 में से 2 राज्यों में उसकी सरकार है। सरकार तो तीसरे राज्य मध्य प्रदेश में भी उसकी बनी थी, लेकिन सिंधिया की बगावत के बाद वहां बीजेपी की सरकार आ गई। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के आखिर में होने वाले 4 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वैसे यह साफ नहीं है कि इन राज्यों में जिसे भी जीत मिले, उसको लोकसभा चुनाव में भी जीत मिल जाए। 2003 के विधानसभा चुनाव में तीनों राज्यों में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में चारों ही राज्यों में बीजेपी हार गई थी, लेकिन 6 महीने बाद उसने जबरदस्त जीत हासिल की थी। लेकिन यह भी साफ है कि विधानसभा चुनाव में मिली जीत का असर कार्यकर्ताओं पर दिखाई देता है। 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्ष के लिए इन 4 राज्यों में चुनाव उनकी चुनावी रणनीतियों की परख तो होंगे ही, साथ ही जनता के मूड की झलक भी देखी जा सकेगी। सेमीफाइनल में जो जीतेगा वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आम चुनाव में आएगा। इन चुनाव के नतीजों से पक्ष और विपक्ष की रणनीति पर बहुत असर पड़ेगा। 2018 में चुनाव आयोग ने अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव का ऐलान किया था। इन राज्यों में अलग अलग चरणों में 2023 में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। कांग्रेस बीजेपी के लिए इन 5 राज्यों में 4 बहुत ही अहम है। मिजोरम छोटा राज्य है और यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों के बीच सत्ता घूमती है। लोकसभा में इस राज्य में सिर्फ एक ही सांसद आता है। ऐसे में इन राजनीतिक दलों का ध्यान इस राज्य की जगह बाकी के 4 राज्यों पर है। 4 राज्यों में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। दक्षिणी राज्य तेलंगाना का चुनाव भी काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यहां पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव 2024 से पहले विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तेलंगाना में बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन तलाश रही है। अगर इन राज्यों के चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते तो विपक्ष निश्चित रूप से आक्रामक रुख अपनाएगा। अगर कांग्रेस इस चुनाव में अच्छा करती है तो इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से जोड़कर देखा जा सकता है। अभी कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने में आनाकानी कर रहे हैं। 2023 में अब जिन राज्यों में चुनाव होंगे, उनमें लोकसभा की सबसे ज्यादा 29 सीटें मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। यहां पर बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। राजस्थान में 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। हालांकि इसका असर लोकसभा चुनाव पर नहीं दिखा। बीजेपी और उसके सहयोगियों ने लोकसभा की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। तेलंगाना में 2018 में टीआरएस जीती थी। ठीक 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा 11 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2 सीट कांग्रेस को मिली थी। ऐसे में बीजेपी का ग्राफ तो बढ़ता है, लेकिन फिलहाल ये चुनाव बहुत कुछ तय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।